निर्णय किया, अब दिल्ली के सरकार के खजाने में 35% रुपया रहेगा और 65% रुपया राज्यों के खजाने में रहेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय, ये बहुत बड़ा निर्णय राज्यों को ताकत देने के लिए किया। इतना ही नहीं, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, उनको भी सीधा अधिकतम मात्रा में धन पहुंचाने का काम दिल्ली में ये नई सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सिर्फ गांव पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपया देने की हमने योजना बनाई है। आपके भी गांव में भारत सरकार की तरफ से हर वर्ष कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पास धन पहुंच रहा है, इसलिए कि गांव के जीवन में बदलाव आए, गांव के जीवन में सुख सुविधाएं आए, रोड बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली आए, अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, इन चीजों पर हमने बल दिया है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब गन्ना किसान, एक जमाना था जब मैं इस जिम्मेवारी को मैंने संभाला, उस समय 14,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था। न शुगर मिल को गन्ना किसानों की चिंता थी, न राज्य सरकारों को चिंता थी। गन्ना किसानों को हमेशा ताकत मिले, ऐसी योजना बनाने के लिए पहले कभी किसी सरकार को चिंता नहीं थी। वो टुकड़े फेंकते थे, समय निकालते थे और किसान बेचारा उनके इंतजार में रहता था कि चलो इस बार शुगर मिल का कुछ अच्छा हो जाएगा तो भुगतान हो जाएगी। लेकिन स्थायी रूप से उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने कोशिश की कि गन्ना किसानों को उनकी भुगतान के पैसे समय से मिले, और आज मैं कह सकता हूं बहुत बड़ी मात्रा में ये पुरानी भुगतान का काम हमने अलग अलग योजनाओं के द्वारा करवाया। अब कोई 700-800 करोड़ रुपया अभी भी भुगतान का बाकी है। मैं राज्य सरकार को आग्रह करता हूं और मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है, अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि आप अगर ईमानदारी से शुगर मिल को चलाएं
तो गन्ना किसानों का कोई भुगतान बाकी रहने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने गन्ने से इथेनॉल का भी अभियान चलाया है। 5%, 10% इथेनॉल बने, जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के साथ उपयोग में आए, ताकि कभी भी गन्ना किसान को मुसीबत की नौबत न आए। पर्यावरण का भी फायदा हो, विदेशी मुद्रा का भी फायदा हो और हमारे गन्ना किसान को भी फायदा हो, ऐसी एक नीति हमारी दिल्ली सरकार ने बनाई है। और मुझे विश्वास है, हमारी योजना है कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल होंगे, देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए हमने संकल्प किया है उनको कैसा हिंदुस्तान देना। 2022 तक हम गांव, गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। ये काम हमने तय किया और ये सिर्फ नारा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, हमने पहला काम उठाया है। इस धरती मां की चिंता करना, हमारी जमीन बर्बाद हो चुकी है। वैज्ञानिक तरीके से जमीन का रख रखाव जरूरी है और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना के द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चलाया है। इससे किसान को पता चलेगा कि उसकी जमीन में क्या अच्छाई है, उसकी जमीन में क्या कमी है, उसकी जमीन में क्या बुराई है और क्या करे, कौन सी दवाई का उपयोग करे, कौन से खाद का उपयोग करे, कौन सी फसल बोए ताकि उसकी जमीन भी बचे और किसान को अच्छी फसल भी मिले। उस पर हमने काम आगे बढ़ाया है। हमने एक बड़ा सपना देखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हमारे देश का किसान है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से भी सोना पैदा कर सकता है। मिट्टी में से सोना। देश के किसानों को पानी मिले। अभी मैंने जिन राज्यों में पानी का संकट है, उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ घंटों तक बातचीत की और एक एक जिले का किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचे, उसकी योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है कि हम इस बारिश में जितना पानी बचा सकते हैं बचाएं। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे और अगर हमारे पानी के स्तर ऊपर आते हैं तो हमारे किसान को कोई भी प्राकृतिक संकट से जूझने की एक नई ताकत मिलती है। हमने आपदा के समय किसानों को जो राहत मिलती थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पहले अगर आधी फसल खराब होती थी तो उसको मुआवजा देने का हकदार माना जाता था। हमने नियम बदल दिया, किसानों के आग्रह पर बदल दिया। अब पूरे खेत में 1/3 नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा। ये निर्णय हमने किया। पहली बार देश में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। पहली बार ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि अगर किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई भी अगर नहीं कर पाया तो भी उसको फसल का बीमा मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है। हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि किसान
खेत के अंदर अपनी फसल काट करके रखी हो, अब बस उसको बाजार ले जाना है, मंडी ले जाना है, वो ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा है। और ऐसे समय अगर भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई